हाय ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आपको मेरी सर। गुड आपको इवनिंग मेरी आवाज सर। क्लियर आ रही है क्या? यस सर। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। और ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वहां पे कितनी ठंड है? बहुत ज्यादा। सर चलिए 10 बच्चों, डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन। क्या नाम है बच्चों? चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। किस किस को ये चैप्टर पहले से आता है? थोड़ा थोड़ा। चलिए, थोड़ा थोड़ा आता है। ओके, आज हम थोड़ा ज्यादा सीखेंगे। तो आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ने वाले, एंड फील्ड। एंड फील्ड, ठीक है बच्चों? ओके, सो कौन बताएगा व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? सो बेसिकली एक टू बॉडीज। यस यस सो बेसिकली देखो, जितने भी हम डेरिवेशन करते हैं, हम जो भी फॉर्मूले निकालते हैं ना, सारे के सारे फॉर्मूले होते हैं, ये जितने भी लॉज हम निकालते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स पे बेस होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है मिस्टर न्यूटन। उन्होंने ही न्यूटन एक लॉ दिया था, ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, सो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो एज पर हिज एक्सपेरिमेंट, सो बेसिकली कोई भी दो मास बॉडीज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऐसे को दो मास है। एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे है। एक का मास क्या है? m1 है, दूसरे का मास क्या है? m2 है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब दोनों मास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो अब इन दोनों के सेंटर में जो मान लो कि जो डिस्टेंस वो कितना r है। So according to his experiments, he got to know that the magnitude of this force of attraction, it's directly proportional to Q1 multiplied by Q2, okay, and it's inversely proportional to square of the distance between them. ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा। ये उन्होंने क्या देखा? अपने एक्सपेरिमेंट से देखा। तो फाइनली उन्होंने एक वो दिया, एक इक्वेशन दी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। हमेशा आप दो मास बॉडीज हमेशा आपस में अट्रैक्ट ही करती है। एंड दैट इक्वेशन इज गिवन बाय, दैट इज जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, वेयर जी क्या है? जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट्स ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो लेट मी राइट हियर, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू होती है 6.67। और ये बिल्कुल फिक्स 6.67 इंटू 10। ओके, लेट मी राइट, दैट वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी। जी क्या होता है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आई थिंक ये सबको पता होगा ना? कोई ऐसा जिसको इसके बारे में नहीं पता? नो सर। ठीक है, देखो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके बारे में आप सबको ऑलरेडी पता होगा। इसके बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होते हैं, हमेशा पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू यही रहेगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट कैसे निकालोगे? जी की यूनिट कैसे निकालोगे? अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो, आप जी को ऐसे भी लिख सकते हो ना, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय मास की यूनिट क्या होती है? केजी। मास इंटू मास है तो क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। किस किस को यहाँ तक समझ आया? यस सर, क्लियर।
का किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? No, sir. आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ जी क्या बोलते हैं, उसी तरह से निकाल सकते हो जैसे हम जस्ट अभी आपने ट्राई किया। डायमेंशन भी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? ml2 m रेस्ट पावर 1 t रेस्ट सॉरी l रेस्ट पावर 1 t रेस्ट पावर -2, ठीक है, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस के डायमेंशन क्या होगे? l स्क्वायर, ठीक है। मास के डायमेंशन क्या होगे? m स्क्वायर। बस फाइनली आपको s निकाल लोगे। ये सब चीजें हो जाएंगी, बहुत ही सिंपल है। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? No, sir. ओके, तो सिंपल सी क्वेश्चन है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास बॉडीज इज गिवन बाय कैपिटल G इनटू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। बस ये आप इक्वेशन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्लियर? आगे चले। हाँ जी सर। ठीक है, तो इस फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहली बात तो ये कि जो फोर्स है इट्स ए कंजर्वेटिव फोर्स। इट्स ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, अगर आप ध्यान से आप देखोगे, एक मिनट में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो बच्चों, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना ऐसे, ये क्या है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों सेम ही रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, दैट इज कैपिटल G इंटू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो बच्चों, ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं? दे आर क्रिएटिंग एक्शन रिएक्शन पेयर। So they are creating action reaction pair. ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? F is independent of medium. F is independent of medium. इनके बीच, दो मासेस के बीच में क्या मीडियम, इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। एंड फोर्थ, F is a central force. F is a central force and direction of force is line joining the center of the two masses. Line joining the center of two masses. समझ लो? तो एक जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों मास के सेंटर को, इसी के अलोंग इसकी क्या होती है? डायरेक्शन। एक बच्चे ने पूछा कि कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है? बच्चों देखो, हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्क पावर एनर्जी में, एक टॉपिक आया था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों, कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज डिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। किस किस को याद है? यस सर, याद है। ठीक है, बच्चों जो वर्क डन होता है ना बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दैट्स इट। किस किस को बात यहां तक समझ आ गई? यस सर। पक्का? आगे चले बच्चों। देखो, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे हम ज्यादा टाइम इसके करने का फायदा नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर किसी को डाउट हो ना, प्लीज आस्क। मतलब कुछ भी नहीं रखना, इसलिए देखो स्पेशली मैंने क्या कर रखा है, अगर मान लो कई बार आपके कोई पॉइंट मिस हो जाए ना, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, पॉइंट्स है, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, ठीक है। आगे चले बच्चों, चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या बच्चों? द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज कैपिटल F. Now if the masses are doubled and the distance is halved, then find the new force. बताओ बच्चों, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो जल्दी से। Sixteen. 8F. 8F, ओके, ठीक है। बाकी बच्चे?
नहीं 16 है एक बच्चा 16 बोल रहा है, बाकी बच्चे सर 16 है। चलिए, सब कह रहे हैं 16। ओके, देखो कुछ नहीं करना, ऐसे केसेस में क्या करो ना, देखो अपने को कंडीशन इन्होंने पहले दे रखी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, so as per the given condition, so we can write capital F is equal to capital G M1 into M2 divided by R square। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ इट्स F एंड सेकंड इज F डैश दैट इज इक्वल टू G। अब इन्होंने क्या बोला भाई, जो भी देखो जो बोलते वो लिख लो। क्या बोलते हैं भाई, मास को डबल कर दिया, इफ द मासेस आर डबल, दोनों ही मास को डबल कर दिया, लिखो। नाउ न्यू मास क्या है, ट्वाइस ऑफ M1 into ट्वाइस ऑफ M2 डिवाइड बाय डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ, यानी कि R by 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना गए, 16 कैपिटल जी M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल F 16F। आंसर विल बी सी, आंसर इज सी, ठीक है। आगे चलिए, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन में? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। आपको याद है हमने अभी एक क्वेश्चन किया था वर्क पर एनर्जी में, दैट इज एक रॉड खड़ी थी, हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। ये भी सेम वैसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द रॉड। ओके, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। बच्चों अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमने क्या किया था भाई, ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी, दो सेंटर के बीच में हमने डिस्टेंस मार रखा आर, लेकिन अगर मान लो एक का जो साइज है वो अगर कंसिडरेबल हो तो भाई, आप यहाँ पे देखो, आपने देखा ना कि एक रॉड है यहाँ पे, आपको रॉड दिख रही है सबको, ठीक है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू रॉड, हमें इसकी वजह से निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो अगर आप निकालोगे डिस्टेंस, देखो इस मास का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, डी, डी। डी है ना, ओके। और इस मास का इस D plus L। डी प्लस कैपिटल एल, बिल्कुल सही। अब देखो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो डिस्टेंस है इस मास, इस जो रॉड है, इसके हर पार्टिकल का डिस्टेंस है इस मास से वेरी कर रहा है। तो हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये देखो सॉरी, तो फोर्स विल बी कैपिटल जी स्मॉल m इनटू कैपिटल M डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ये नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक काम करेंगे, हम एक छोटा सा पार्टिकल मान लेंगे यहां से। हमने मान लिया एक छोटा सा मास मान लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, मान लो dx लेंथ, dx और x डिस्टेंस पे मान लिया। बच्चों अगर dx है, हमने कल ही सीखा था भाई, dm मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल L इनटू dx। ये बात किस किस को समझ आई भाई, अगर टोटल लेंथ का अगर मास कैपिटल L है, अगर छोटी सी लेंथ है dx, उसका मास कितना हो जाएगा, m डिवाइड बाय कैपिटल L इनटू dx। सबको आया समझ में, किसी को डाउट इसमें? ठीक है, अब एक काम करते हैं, नाउ वी विल फाइंड फोर्स बिटवीन दिस मास एंड दिस
स्मॉल मास। अब देखो बच्चों छोटा सा मास है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स भी छोटा सा होगा। सो वी कैन राइट dF दैट विल बी कैपिटल G m इंटू dm डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है देन वी हैव टू इंटीग्रेट, तो G स्मॉल m और dm की वैल्यू कितनी है, m बाय कैपिटल L इंटू dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, देखो बच्चों मिनिमम डिस्टेंस कितना है रॉड के किसी भी पार्टिकल और मास के बीच में, डिस्टेंस क्या मिनिमम d कैप सबसे मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है d प्लस कैपिटल L। ठीक है, तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय L dx बाय एक्स स्क्वायर फ्रॉम d टू d प्लस L, G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय L। अब देखो बच्चों तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x। आई होप ये बात सबको पता है। Yes, sir. ठीक है, तो d टू d प्लस L माइनस G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय L इंटू, अभी क्या आएगा d और d प्लस आएगा, तो मैं दोनों को एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, d प्लस L माइनस d। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आंसर क्या आ जाएगा अपना, अपना आंसर आ जाएगा फाइनली, कटा के 1 मिनट, एल से एल कट जाएगा, डी से डी कट गया। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा जी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय डी इंटू एल प्लस डी। ये बात किस किस को समझ आ गई, आंसर विल बी बी। बच्चों बात किस किस को समझ आ गई, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना बीच में। सबको मेरी बात आवाज आ पा रही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Clear. हमने बच्चों छोटी सी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या कर दी हमने कि देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको लिख दिया मैंने, लेकिन हमने मिस्टेक क्या की यहाँ छोटी सी, ये जो नेगेटिव साइन है ना बच्चों, ये आप ना कंसीडर करोगे तब भी चलेगा। मैंने यहाँ पे पूरा कंसीडर करके सोल्व कर दिया है इसी के अंदर, समझ रहे हो। तो फाइनल पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर पर आ जाएगा बी। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया बच्चों, Yes, sir. Clear. कोई डाउट कोई क्वेश्चन? No, sir. आगे चले, चलो बच्चों। नाउ देखो, अभी तक हम देखो फोर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, हम फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो फोर्स है दो मासेस के बीच में, वो क्या, इट्स ए अट्रैक्टिव फोर्स, इट्स ए अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, अब इसको ना ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल थी। मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन डायरेक्टली समझा रहा हूँ मैं, इसका कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हम। ठीक है बच्चों, एक बात सोच के देखो, देखो मान लो एक मास है अपने पास छोटा सा, यहाँ पे एक मास है, ये अपना एक मास है, ये अपना एक दूसरा मास है। ठीक है, ये है m1 और ये है m2। ठीक है, इसकी लोकेशन है यहाँ पे और इसकी लोकेशन यहाँ पे। ये अपना क्या है, r1 वेक्टर है, ये अपना क्या है बच्चों, r2 वेक्टर है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम m1 से m2 जाएंगे, अगर हम m1 से m2 जाएंगे, ऐसे अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो अपना ये अपना वेक्टर क्या हो जाएगा,
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बात किस किस को पता है? यस सर, आपने बताया था। सबको याद है कि नहीं, या भूल गए? Yes, sir. याद है वैसे? R21 दैट इज Yes, R2 sir. माइनस R1। ठीक है, अब बच्चों एक चीज दो, ये R21 है, ठीक है, मतलब हम वन से कहा जा रहे हैं? 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये जो डायरेक्शन है, अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो बच्चों ये डायरेक्शन किधर है? 1 से लेके 2 की तरफ डायरेक्शन है, 1 से लेके 2 की तरफ डायरेक्शन है ना? यस सर। रुको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक काम करो, आप इसको छोड़ो, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं, इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग है देखो, सो फोर्स फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, आया समझ में? फोर्स ऑन M1 मास ड्यू टू M2, इसकी देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कैपिटल G M1 M2 डिवाइड बाय R, हमें पता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? सो फोर्स ऑन क्या? M1 ड्यू टू M2। बच्चों M2 कहाँ पे है? M2 तो ये है, ये M2 है, ये अपनी तरफ इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा। ये बात किस किस को समझ आई यहां तक? Yes, sir. ठीक है। एंड लोकेशन, अगर हम डायरेक्शन देखें, देखो R21 की डायरेक्शन किधर है? यहाँ पे हल्का सा बच्चों को कंफ्यूजन लग सकता है, आपको बस ध्यान से सुनना है। देखो, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, इसकी डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर, सॉरी इस क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्या है? ऑपोजिट है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। Yes, sir. Clear. भाई R21 की डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है, समझ रहे हो? R21 क्या होता है? R2 माइनस R1, इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर है, लेकिन फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2 किधर है? देखो बच्चे, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस ये देखो वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, इसमें इतना कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको मैग्नीट्यूड ओनली निकालना आता है, आपको जो ना मैग्नीट्यूड ओनली निकालना आता है, और आपको ये भी पता है कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, आप वैसे भी निकाल लोगे, बस ये आपका सिलेबस का पार्ट, इसलिए आपको समझा रहा हूँ मैं, समझ लो। सिमिलरली अब देखो, जो फोर्स ऑन मास 2 बिकॉज ऑफ वन, वन क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? यस सर। ठीक है, लेकिन R1 की डायरेक्शन, R12 की डायरेक्शन किधर है? अपोजिट डायरेक्शन है। बस आप इसको इतना याद रखो, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस आपको मैंने बता रहा हूँ ये सब चीजें। आपको डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, फोर्स इट्स अट्रैक्टिव फोर्स, सेकंड थिंग इट्स अट्रैक्टिव फोर्स, सेकंड थिंग आपको मैग्नीट्यूड भी पता है। यहां तक किस किस को समझ आ गया? यहां तक बच्चों किस किस को समझ आ गया? किसी को डाउट यहां तक? तो आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? चलिए आगे चलिए फिर। No doubt, sir. ओके, नाउ सिमित, देखो बच्चों, अब एक काम करो, हमने अभी तक क्या बोला था कि मान लो, ओके मैं लिख देता, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखो बच्चों, एक मास है, मान लो मास यहां रखे ऐसे, ठीक है,
एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे। ये M1 है, M2, M3 और मान लो ये M4। ठीक है बच्चों, देखो इसको, ये जो है ये मास फोर्स F431 से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये वाला मास इसको फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 2 इससे अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ। और ये वाला जो मास है ये इसको अपना फोर्स ऑन मास 4 बिकॉज ऑफ 1 इस डायरेक्शन में से अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है। सो नेट फोर्स ऑन मास 4, net force on mass 4, it's a vector sum of all the forces acting on the mass 4. So we can write F41 vector plus F42 vector plus F43 vector. This is called principle of superposition. कहने का मतलब क्या बच्चों, जो भी नेट रिजल्ट, जो भी नेट फोर्स आएगा ना इस मास के ऊपर, ठीक है, वो सारे फोर्सेस का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है। सेकंड थिंग बच्चों, सेकंड थिंग, ये जो इनका मैग्नीट्यूड है ना, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ 41, 42 एंड 43, ठीक है, आर independent of each other presence। मतलब क्या बच्चों, देखो ये जो मास M2 है, ये जो फोर्स लगा रहा है मास 4 के ऊपर, ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये जो बाकी जो मासेस प्रेजेंट है, इसका इसका इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली ये जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये इन दोनों बीच में जितना भी फोर्स है ना, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, इनकी प्रेजेंस का इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. समझ लो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? लेट मी शो यू। या सो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट मासेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल मासेस। किस किस को बात समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। क्लियर है बच्चों? अगर किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। आगे चले, यस सर। चलिए क्वेश्चन करते छोटा सा। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, 3 identical masses M are kept at the vertices of a equilateral triangle side A. Okay. A. Find the force on A due to B and C. मान लो कोई ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पे हमने मास रखे 3 मासेस, सबका मास क्या है? इक्वल है। वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन मास A बिकॉज ऑफ B and C। ठीक है बच्चों, तो हम पहले देखो क्या लिखेंगे। तो बेसिकली वी ऑलरेडी नो कि दोनों मास क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ऐसे। Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर आप निकालोगे फोर्स एक सेकंड ना, सो फोर्स ऑन A because of B that is given by capital G M square divided by A square. Similarly force on A because of C, देखो आप इसको लिखना सीख जाना, ठीक है, कैसे लिखते हैं। जो पहला लिखते हैं ना उस पे फोर्स लग रहा है, और जो दूसरा लिखते हैं उसकी वजह से लग रहा है। दैट इज इक्वल टू G M square divided by A square। ठीक है, एक दो बच्चे ने आंसर दे भी दिया, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों
अब हमें क्या निकालना है? अब इन दोनों की वजह से बच्चों रिजल्टेंट फोर्स तो इधर आएगा। ऐसे रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना। कैसे निकालेंगे? सो एफ नेट, अगर आपको याद हो वेक्टर सम कैसे निकालते थे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स ट्वाइस इंटू ऑफ f1 कॉस f2 cos ऑफ थीटा, फिर थीटा का एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो बच्चों अगर मान लो इसकी वैल्यू में f मान लेता हूँ, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। f मान लो आप, ठीक है, एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री 60 डिग्री। तो cos 60 कितना होता है? 1/2। तो कितना आ गया? √3f। सो √3f, f की वैल्यू कितनी है? कैपिटल जी m स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। लेकिन इन्होंने कैसे देखा है? j वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस j वेक्टर ऐसे देखा है। तो बच्चों अगर आप x एंड y एक्सिस ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही आएगा ना। ये अपनी y है, ये अपनी x एक्सिस है। देखो बच्चों जो f नेट की डायरेक्शन किधर आ रही है? f नेट की डायरेक्शन क्या आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी। आंसर इज सी। √3 कैपिटल जी m स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस ऑफ j। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर? यस सर। किसी को कोड आउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आगे चले चलिए बच्चों। सो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। इसका देखो मतलब क्या है बच्चों। अब हमने क्या किया, देखो एक्चुअली देखो होता क्या है। मान लो एक मास है, ऐसे, ठीक है, एक मास ऐसे है। अब उसका क्या है ना, उसका एक फील्ड है उसके आसपास, उसका क्या है, खुद का एक फील्ड है, ठीक है, ऐसे एक फील्ड है। सॉरी वेट, ठीक है। अब इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी मास आएगा, जैसे मान लो ये m है, ये मान लो m0 है, ठीक है। अगर कोई भी आएगा तो इस पे एक लगेगा फोर्स, कहाँ पे? इसकी तरफ, ऐसे फोर्स, ठीक है बच्चों। सो वी कैन से फोर्स ऑन m0, ये क्या है अपना? इट्स ए टेस्ट चार्ज, इट्स ए टेस्ट चार्ज। टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फील्ड। इट्स ए टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल जी m इंटू m0 डिवाइड बाय, मान लो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मान लो r स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर बच्चों आपको इसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, इस मास का अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, इसको हम शो करेंगे जी, स्मॉल जी से। दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो क्या हो जाएगा ऐसे? कैपिटल जी m इंटू m0 डिवाइड बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय m0 कैंसिल। सो जी दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको। दैट इज गिवन बाय जी m डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ आएगी? इट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड। Yes, sir. किस किस को बात समझ आएगी बच्चों? यस सर। ठीक है। तो बच्चों आगे आगे से आप क्या कर सकते हो ना, मान लो आपको फोर्स निकालना है। सो लेट मी राइट, आपको आगे से फोर्स निकालना। सो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, क्या करोगे? लिखो F इज इक्वल टू क्या? m0 इंटू जी। बस आप आगे से ऐसे भी लिख सकते हो। सो वेयर जी इज कैपिटल जी मास ऑफ दी, मास डिवाइड बाय r स्क्वायर।
एम नोट क्या है? एम नोट टेस्ट चार्ज है, और एम क्या है? एम वो मास है जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड में टेस्ट चार्ज ने एंटर किया है। किस किस को ये बात समझ आ गई? सर एम Yes, नोट sir. टेस्ट चार्ज का मास है। यस, एम बच्चों एम नोट क्या है? एम नोट इज ए टेस्ट, सॉरी टेस्ट चार्ज नहीं, टेस्ट मास, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स नॉट टेस्ट चार्ज, इट्स मास। बच्चों बोल दिया करो ना, मैं कुछ भी अगर कई बार गलत लिखता हूँ तो। ठीक है, टेस्ट मास, एम नोट क्या है? इट्स ए टेस्ट मास। ठीक है, तो बच्चों आगे आगे से देखो, आगे से क्या करोगे? अगर आपको किसी भी मास का अगर आपको फोर्स निकालना है, आप लिख सकते हो जिस पे आपको फोर्स निकालना है उस वो मास इनटू जी। जी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब क्या है? जो टेस्ट मास है किस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है, ओके। नाउ बच्चों, जो जी है ना, जी इट्स ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो जी की डायरेक्शन भी क्या होती है बच्चों? हमेशा फोर्स के अलोंग होती है, हमेशा फोर्स की क्या होती है बच्चों? अलोंग होती है। ठीक है, किस किस को यहां तक समझ आई चीजें? Yes, sir. आया समझ में? हमने क्या किया, एक मिनट आपको मैं इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ बेसिकली। या सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड भी हम बोल सकते हैं। एट एनी पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास। इसका मतलब क्या है? हमने बच्चों क्या कर लिया, जो जो टेस्ट मास था ना, उसका हमने मास कितना मान लिया? 1 kg। कहने का मतलब क्या है बच्चों? अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू एम नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर एम नॉट की वैल्यू आप कर दोगे 1 kg, ठीक है, तो यहां से जी विच इज इक्वल टू एफ कितना हो जाएगा? जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। किस किस को बात समझ आ गई? हमने टेस्ट मास को कितना कर दिया? 1 kg का कर दिया, या आप उसको डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो ऐसे। किस किस को समझ आ गया बच्चों ये? किसी को डाउट यहां तक? No. पक्का क्लियर है? आगे चले हैं बच्चों? यस सबको मेरी आवाज साफ आ रही है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. चलिए, तो बच्चों आगे से क्या कर सकते हो आप ना? आगे से जब भी आप फोर्स निकालना है, आप लिखो एम जी, जिस मास का आपको फोर्स निकालना है। जी की वैल्यू कितनी है? कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सबको एम नॉट और एम में डिफरेंस का पता चल गया ना? एम नॉट क्या है? टेस्ट मास, और एम क्या है? वो मास जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड में वो मास एंटर कर। चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है? क्वेश्चन इज infinite number of masses, each of mass m, are placed along a straight line at distances of r, 2r, 4r, 8r, etc. from a reference point. So, what is the gravitational field intensity at point O? हमें क्या करना बच्चों? हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमें वैल्यू निकालनी है। लेट मी हाईलाइट दिस। इस पॉइंट पे क्या करो, यहाँ पे टेस्ट मास रख दो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एम नोट है। ठीक है, चलिए काम करते हैं, निकालते हैं सारे। सो बच्चों देखो, एक बात तो सबको पता है, क्या? डायरेक्शन ऑफ जी बिकॉज ऑफ ऑल मास कैसे होगी? इस डायरेक्शन में होगी। किस किस को यहाँ पे डाउट है बच्चों? हमने अभी डिस्कस किया था ना कि भाई जो जी की डायरेक्शन है वो किधर होगी? वो हमेशा मास की तरफ होगी, मतलब अलोंग दी फोर्स। किसी को डाउट यहाँ पे? No, sir. नो सर। ठीक है, चलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज जी इज इक्वल टू जी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर डिवाइड बाय मास। मास क्या है? मास इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, और फोर्स क्या है? इट्स
रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो जो जी की डायरेक्शन है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे जी की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो बच्चों लिखते हैं पहला, देखो। सो G1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम डिवाइड बाय आर फर्स्ट। G2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम डिवाइड, सॉरी इट्स आर स्क्वायर, इट्स 2r होल स्क्वायर। देन G3 जी एम डिवाइड बाय क्या, 4r स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक? नो तो सर। बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, G1 इज इक्वल टू जी एम। एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं क्या, सो नेट जी कितना हो जाएगा, नेट जी इट विल बी G1 प्लस G2 प्लस G3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बच्चों देखो सब सारे जी हैं, सारे जो मासेस है वो एक ही लाइन में, तो जितने भी जो जी है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, सबके डायरेक्शन एक ही है, आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। सो नेट जी विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस जी एम डिवाइड बाय 2r का होल स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर प्लस कैपिटल जी एम डिवाइड बाय 16r का होल स्क्वायर प्लस जी एम डिवाइड बाय नेक्स्ट क्या था 8r, यानी कि 64r का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखो जी एम डिवाइड बाय आर पर क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो क्या देखो 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब, ऐसे लिख सकते हो ना। ये क्या बन गया, इट्स जीपी सीरीज। बच्चों जीपी का फॉर्मूला आपको याद है, दैट इज ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। किस किस को याद है ये फॉर्मूला, सम ऑफ जीपी सीरीज विल बी ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। देखो एक्चुअली होता क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला तो ये होता है ए इंटू 1 माइनस आर रेज्ड पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर, वेयर आर इज लेस देन 1। सर ये ये बात किस जीपी किस, मुझे समझ नहीं आया। जीपी आपको नहीं पता, किसी को जीपी सीरीज क्या होती है? नहीं सर। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो मान लो अगर कोई ऐसा कुछ है, ठीक है, जैसे मान लो कि 1 + 2 + 4 + 8 ऐसा कुछ है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 2⁻0 + 2⁻1 + 2⁻2 + 2⁻3, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम। यस सर। ठीक है, तो बच्चों अगर हम नॉर्मल तरीके से लिखें, नॉर्मल तरीका क्या है, मान लो कि a⁻1 + AR प्लस, वेट नोट AR, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा भूल लग गया यहाँ पे, भूल गई है। A + AR + AR स्क्वायर + AR क्यूब। अगर ऐसा कुछ हो तो हमारे बच्चों, अगर ऐसा कुछ है तो इसका जो सम आता है ना, इसका सम आता है A इंटू 1 माइनस आर रेज़ पर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो बच्चों आर क्या है यहाँ पे, आर रेशियो है। आर क्या बच्चों यहाँ पे, रेशियो। रेशियो कैसे, देखो अगर आप क्या करोगे, अगर आप ए आर डिवाइड बाय ए करोगे तो क्या आएगा, आर आएगा। जब आप ए आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए आर करोगे तब भी आर आएगा। आप जब नेक्स्ट वाला करोगे ए आर क्यूब डिवाइड बाय ए आर स्क्वायर, कितना आएगा, आर ही आ रहा सब में। ऐसे देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो देखो, तो इसके अगर आपको सम निकालना है तो सम क्या हो जाएगा, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है,
2⁻⁴ यानी कि 1 माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड 2⁻। अब देखो जितना लंबा चलेगा ना उस पर डिपेंड करता है ये। सो 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2। अभी देखो एन की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है। बच्चों सबको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अच्छा किस किस को नहीं समझ आया? सर ये ए आर कहाँ से आया ये नहीं समझ आया। ये बड़ा जनरल इक्वेशन है, ये मैंने जनरल इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन आया समझ में? तो इसका सम निकालते हैं, सम बेटा ऐसे निकलता है इसका। ठीक है, आप एक काम करना, आज आप ना घर जाके पढ़ना, मतलब आप घर पे इस सब के सब आप ट्राई करना, गूगल पे सर्च करने व्हाट इज जीपीसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। ओके नाउ, तो इसको रिमूव कर देता हूं मैं। चलिए बच्चों, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल सॉरी सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों अगर आप सबको याद हो तो हमने एक छोटी सी एक इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस किस को याद है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, मान लो बच्चों हमारी जो ना ये अर्थ है, मान लो हमारी ये अर्थ है। ठीक है, इसका मास क्या है कैपिटल एम, और इसके ऊपर एक छोटा सा कोई मास है स्मॉल एम। ये डिस्टेंस मान लो कितना है, ये डिस्टेंस मान लो आर ए है। अब इस मास को हमने क्या किया, हम इसको थोड़ा सा और ऊपर ले गए, हम यहां तक ले गए इस मास को। तो ये डिस्टेंस अगर आर ए था तो ये डिस्टेंस मान लो आर बी है। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को डाउट? सो यहाँ पे इसकी मान लो कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी यू आई, और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी मान लो यू, तो इसको यू ए मान लो, ए और ये यू बी। ठीक है, सो नाउ एज पर द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब मैंने उस इक्वेशन को दोबारा लिख दिया मैंने। ये बात सबको पता है, किसी को डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, मान लो अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या लिखोगे आप? किसी भी आप किसी भी उस पे मान लो किसी रैंडम पे, आप अगर किसी रैंडम डिस्टेंस पे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, जी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय मान लो आर स्क्वायर। यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस सर। क्लियर सर। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। देखो बच्चों, जो एफ जी है वो तो इधर लग रहा है, एफ जी, एक मिनट बच्चों, जो एफ जी फोर्स है वो नीचे लग रहा है, मानते हो कि नहीं? और हम इसको उस साइड लेके जा रहे हैं, डी आर कहाँ लग रहा है? उस साइड लग रहा है। तो बच्चों हमें बोल सकते हैं ना कि दोनों के बीच में डी आर इंटू हम क्या लिखेंगे कॉस 180 डिग्री। ये बात किस किस को समझ आ गई? क्लियर सर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके को लाएगा, माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम। ठीक है, माइनस ये माइनस बाहर था, दोनों प्लस हो जाएंगे। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, कहां से करोगे? इनिशियल डिस्टेंस कितना था आर ए, फाइनल कितना है आर बी, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा
सबको याद होना चाहिए 1 - 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/r। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज्ड पावर n क्या होता है, x रेज्ड पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, r स्क्वायर है लेकिन वो नीचे है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, r -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 r इज पर a टू r इज पर b। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? बाहर जो है वो तो सेम है ही, Yes, sir. बाहर जो है यस सेम है। सर, ठीक है। सबको समझ आ तो गया ना क्या बोल रहा हूँ? तो बच्चों यहाँ पे लिख दो, ये कितना आ जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m, तो -1/r r जब आप पुट करोगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज UB - UA विच इज इक्वल टू, मैं माइनस को एज इट इज लिख रहा हूँ, जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय 1/RB - 1/RA। ये बात किस किस को समझ आ गई? हाँ जी सर, क्लियर। So this is the change in potential energy. ठीक है, आया समझ में यहाँ तक किसी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे मैं आगे एक चीज और भी लिख देता हूँ, विच इज देखो वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ पे? कोई ऐसा बच्चा जिसको कंफ्यूजन है? No, sir. कंफ्यूजन है, बोलो किसको कंफ्यूजन है? No, sir. पक्का समझ आ रहा है ना सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, देखो सेम चीज हमने ये ड्राइव की है, बिल्कुल सेम चीज। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मान लो देखो हमने इक्वेशन क्या लिखी, हमारी इक्वेशन क्या बोलती है भाई, ये बोल रही है UB - UA विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय सॉरी इनटू 1/RB - 1/RA। अब सोच के देखो, अगर हम इस मास को, कोई मास है उसको RA डिस्टेंस से RB लेके जा रहे हैं, अगर मान लो RB है इनफाइनाइट, तो अगर RB इनफाइनाइट है तो हम बोल सकते हैं ना कि 1/RB कितना हो जाएगा, 0। आप यहां से आइडिया लगा सकते हो ना कि ये जो UB है ये किसको शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है। ये UA है, ये किसको शो कर रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग है ना ये। किसी को डाउट यहाँ तक? सर 0 कैसे हुआ? No, sir. बच्चे अगर RB डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा तो 1/RB क्या हो जाएगा, 0। ओके सर, क्लियर। ठीक है, सॉरी, देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ UA, या फिर आप इसको प्लस कर लो, विच इज इक्वल टू G माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय RA। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू masses। हैविंग RA, एक सेकेंड मैं यहां लिख देता हूं, सो UA विच इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय RA, और वी कैन राइट UR that is minus of G capital M
डिवाइड बाय आर। तो बच्चों ये क्या है, इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो दो मासेस है, एक कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना आर है बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चे इसके लिए क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन। attractive, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड बच्चों ध्यान रखो, आगे से ध्यान रखना, अगर दो मासेस अगर आस पास में है तो उनके बीच में बच्चों हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस क्या हो सकती है, जीरो। किस किस की बात समझ आ गई बच्चों? अगर देखो इनका मैग्नीट्यूड क्या है, नेगेटिव आ रहा है, आप इसको अगर इनफाइनाइट पे लेके जाओगे, इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो नेगेटिव बढ़ाता है, जीरो बढ़ाता है, 0, पक्का ना? yes sir, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका अब ना एक मतलब समझो इसका, देखो इसका मतलब एक और भी समझो। देखो इसका मतलब एक और क्या है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हमने ये याद है, देखो हमने शुरू में यहाँ बात की थी ना, यहाँ पे देखो नीव लिखा था। अब इसका तो मतलब क्या है, याद करो कल आपको मैंने समझाया था कि एक मास को आप किसी दूसरे पोजीशन पे लेके जा रहे हो, बट उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। किस किस को याद है? yes sir, बताया था। बाकी बच्चे बताओ, याद है कि नहीं? तो बच्चों ये जो एनर्जी है, इसका देखो मतलब क्या होता है कि कोई एक मास है, उसको हम इनफाइनाइट से, कहने का मतलब क्या है, कोई मास है उसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से, एक मिनट मैं इसको यहां बनाने के बजाय, एक मिनट रुको। बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो कैपिटल एम है और एक मास है जो कि इनफाइनाइट पे है। बच्चों अगर वो इनफाइनाइट पे है अभी, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। हमने अभी डिस्कस किया था ना, आर डिस्टेंस yes कितना है इनके sir, बीच में, इनफाइनाइट है। maximum होगी, अब मान लो, अब देखो क्या होगा ना कि ये, अगर आप इस मास को यहाँ पे ले आओगे, यहाँ पे ले आए, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर, R, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा इधर, एफ एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि ये मास इसको तो खींच रहा होगा ना अपनी तरफ, एक फोर्स से खींच रहा होगा, लेकिन हम एफ एक्सटर्नल लगा के इसको क्या करेंगे, धीरे 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 लेके आएंगे। किस किस को समझ आई है? सर दूर लेकर जाएंगे। दूर नहीं लेके जाएंगे, इसको पास लेके आ रहे हैं हम, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस को पास लेके आ रहे हैं। small m के पास ले जा रहे हैं सर, धीरे धीरे, इसको स्मॉल, देखो पहले इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, इनफाइनाइट। अब इसको हम एक ऐसे डिस्टेंस, स्मॉलर डिस्टेंस पे इसको हम लेके आ रहे हैं, okay sir, सर पर ठीक आपने है ना। एरो तो कहीं और बनाया है एरो कौन सी वाला? सर, रेड कलर वाला। बच्चे देखो ऐसी चीज दो, दो मासेस हैं, मान लो, चलो ये मासेस देखो, ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, अट्रैक्ट करेंगे नहीं yes करेंगे? sir, attractive force, यस ठीक सर। है। अगर अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना आपस में, इसकी स्पीड नहीं आएगी, इधर बढ़ेगी, तेज तेज नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसको धीरे 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 लेके आए।
ठीक है सर, मतलब एक्सटर्नल Yes, फोर्स sir. लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में ताकि वो धीरे धीरे उधर उसकी तरफ जाए। यस, लेकिन अब देखो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उधर, वो वर्क डन कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है ना, इसलिए वो Negative. नेगेटिव आ रहा है, इसलिए वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखो मान लो कोई सिस्टम है, एक सिस्टम है, उसकी में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ इसका। देखो मीनिंग क्या है। मान लो मास m1 है और कोई मास है ही नहीं, कोई मास नहीं है। ठीक है, अगर कोई मास नहीं है तो लिखो भी टोटल कितनी होगी। जब कोई मास ही नहीं है, सिर्फ m1 है, तो m और कोई मास नहीं तो जीरो हो जाएगी ना, है कि नहीं? Yes, अब sir. हमने क्या किया, अब हम m2 को लेके आए, हम m2 को इनफाइनाइट से लेके आए, कितने डिस्टेंस पे? 2d डिस्टेंस पे। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस कैपिटल जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 2d। किस किस को यहां तक समझ आया? यस सर, क्लियर। ठीक है, Yes, अब हम m3 को लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से। अब m3 का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से तो 3d है, m1 से, यहाँ से 2d है। बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इसकी भी तो होगी ना, तो लिखो यहाँ पे। जब m3 को लेके आओगे कितना वर्क करना पड़ेगा अपने को? देखो बच्चों, हम लिख क्या रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पहले आप लिखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? कैपिटल जी m1 इंटू m3, डिस्टेंस कितना है? 3d, लिखो 3d, माइनस कैपिटल जी m1, सॉरी नॉट m1, m2 m3 डिवाइड बाय d। किस किस को समझ आया? ये इक्वेशन यही लिखी हुई है। हाँ जी सर, क्लियर। अब देखो, अगर आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो कि ये क्या है, इट्स अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, है कि नहीं? और हम क्या कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, ये भी तो लिख सकते हैं ना इसको इनडायरेक्टली। यस भाई सर। एक्सटर्नल फोर्स ही तो इनको लेके आया ना, एक कांस्टेंट स्पीड पे आया। तो देखो आया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको धीरे धीरे लेके आए हैं। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, मुझे लगता है क्लास थोड़ा लेट हो जाएगी, कोई ना। देखो क्वेश्चन देखो क्या करते हैं बच्चे। चलिए क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसमें हिंट देखो क्या है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पास टू m when their separation reduces to d2। ठीक है, देखो बच्चों हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ मास 2m की वेलोसिटी कितनी होगी। अब सोच के देखो, मान लो एक की वेलोसिटी v1 हो गई, एक की वेलोसिटी मान लो v2 हो गई। बच्चों मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो ना, इसकी दो इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मैं चलो यहाँ पे कर देता हूँ। देखो तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ। मान लो इसकी वेलोसिटी इधर है v1, इसकी वेलोसिटी इधर v2 हो जाएगी। ठीक है, और ये डायरेक्शन वाला हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली। ठीक है, तो बच्चों जब इनिशियल दोनों रेस्ट पे थे, दोनों इनिशियल क्या है? रेस्ट पे है ना, तो लिखो इनिशियल मोमेंटम जीरो था। फाइनल कितना है? m v1, और ये ट्वाइस ऑफ m इंटू v2। तो बच्चों v1 किसके इक्वल आ गया? ट्वाइस ऑफ v2 के इक्वल आ गया ना, हमारी एक इक्वेशन आ गई। ये बात इसको किसको समझ आ गई? यस सर, क्लियर। सेकंड क्या है? yes, sir. एनर्जी कंजर्वेशन। बच्चों अब देखो यहाँ पे और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, हम लिख सकते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हम लिख सकते हैं ना ये? याद करो कंजर्वेटिव फोर्स है, और तो कोई और तो आपको कुछ लग ही नहीं रहा है, तो वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं बच्चों? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो, लेकिन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? दैट इज माइनस ऑफ जी एम इंटू ट्वाइस ऑफ एम डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना था शुरू में? डी। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम वन स्क्वायर। इसकी काइनेटिक
और प्लस इसकी काइनेटिक फाइनल हाफ m, सॉरी ट्वाइस ऑफ m इंटू v 2 स्क्वायर माइनस ऑफ g m इंटू ट्वाइस ऑफ m डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना बोला है d/2 जब हो जाएगा तो कर दो d/2, बस कुछ नहीं करना। v1 की वैल्यू यहाँ पे डाल देना, आपको मिल जाएगी वैल्यू। किस किस को समझ आ गया? ओके सर, क्लियर। क्लियर है ना? 2 इक्वेशन है, हो जाएगा आपको। एक ये क्वेश्चन भी है, 3 identical masses are released from rest, what will be their velocities when the separation between them? Again same वही concept। सर इसमें 3 इक्वेशंस आएंगी? इसमें 3 इक्वेशन नहीं आएंगी। देखो बच्चों, यहाँ पे सारे मासेस क्या है, इक्वल है, तो बच्चों सबकी वेलोसिटी देखो क्या होगी। मैं आपको हिंट कर देता हूँ। देखो हिंट इसमें ये है बच्चों कि ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो नेट इसका मोमेंट इधर होगा नहीं होगा, नेट मोमेंट। सिमिलरली ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो उसका नेट मोमेंट इधर होगा नहीं होगा। ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो नेट मोमेंट इधर होगा। बच्चों आपको नहीं लगता सब कुछ सिमेट्रिकल है? तो बच्चों आप इनकी वेलोसिटी क्या मान सकते हो, सबकी मान सकते हो v। आप इसमें सीधा लगा सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो आप सब सीधा, ठीक है? ओके सर। क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड, देखो डायरेक्शन तो सबकी अलग अलग वेलोसिटी है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना, ठीक है? चलिए ये टॉपिक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल, ये हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। आई होप इट्स क्लियर नाउ, सो फार इट्स क्लियर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? आई नो थोड़ा सा आज हैवी टॉपिक था, काफी बच्चों की चीजें क्लियर नहीं भी होंगी सारी, मैं मानता हूँ मैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा थे क्लियर। अगर आपको पहले से आता होगा तो आपको काफी सब चीज क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? तो बच्चों जल्दी से, आपको मैंने फॉर्म भेज दिया, जल्दी से फॉर्म फिलअप करके अपना फीडबैक दो एंड अपने अटेंडेंस लगाओ फास्ट फास्ट। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई भी डाउट? सबको मेरी बात साफ आ रही है क्या? यस सर। चलिए ओके, जल्दी से फॉर्म फिलअप करो।